कृषि विद्या में आपका स्वागत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेफिनेशन क्या होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, वो पढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर रॉ मटेरियल का यूज़ करके कोई भी एक नया प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, मस्टर्ड से, सरसों से आप मस्टर्ड ऑयल बना देते हैं, सरसों का तेल बना देते हैं, वो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। चाय पत्ती से, चाय पत्तियों से आप चाय पत्ती, रेड लेबल, मार्बल, ये सब बना देते हैं, उसको भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अपन कुछ ही टाइप्स पढ़ेंगे जो ईजी हैं, बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इसके अंदर क्या आता है, आप वेजिटेबल, मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करके कोई भी एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो किस इंडस्ट्री में आता है, वो आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। दूसरा आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जिसके अंदर कॉटन, वूल या सिल्क, इन सब का यूज़ करके कपड़ा या सिल्क की कपड़ा बना देते हैं, ये आता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, प्लांट की हर्ब्स या सर्ब्स या इन सब का यूज़ करके कोई भी मेडिसिन बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स बता देता हूँ, नीम के पत्ते से नीम ऑयल बन जाता है, तो ये सब किस में आता है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। अब आता है आपका लास्ट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनके अंदर आप ऑयल्स का यूज़ करके या हर्ब्स का यूज़ करके कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सोप, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, ये सब बन जाता है, तो उसको किस में कहते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़। अब लास्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वैल्यूएशन एडिशन, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल में कोई भी प्रोडक्ट को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम वैल्यूएशन एडिशन कहते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, टमाटो से केचप बनाते हैं, तो उसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स यूज़ कर मिला के टमाटो केचप बन जाता है, तो ये हो जाता है वैल्यूएशन एडिशन। अब आता है दूसरा हमारा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। टोटल 45% लगभग इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी देश की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ही होती है। फूड की सिक्योरिटी से आप ऐसे समझेंगे कि अभी हमने टमाटो से केचप बनाया, तो केचप को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो टमाटो को हम इतने दिनों तक प्रिजर्व करके नहीं सकते जितने दिनों तक हम केचप को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब आता है आखिरी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, जितना आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगा उतना ही आपका ग्रामीण विकास बहुत बढ़ेगा। किसानों की जो फसल है वो ज़्यादा रेट पे बिकेगी, तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकास करेगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। और कृषि विद्या पेज को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।